15 दिन निकल गए, लेकिन किसी भी अधिकारी द्वारा वरिष्ठ अधिकारी को इस घटना से अवगत नहीं कराया गया। से एक व्यापारी लापता हो जाता है और यहाँ प्रशासन गूंगा बैठा हुआ है। हमारे व्यापारी का पता नहीं लगाया जाता तो आवश्यकता अनुसार क्रमबद्ध आंदोलन की जो आवश्यकता होगी उसके लिए नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल और चौक सराफा व्यवसायी समिति पूरी तरह से तैयार है। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में व्यापारी भोलाराम के रहस्यमय ढंग से गायब होने की खबर मथुरा में चर्चाओं का विषय बनी हुई है। करीब 15 दिन बीत जाने के बाद अभी तक व्यापारी का कोई सुराग नहीं मिला, जिसके चलते मथुरा व्यापार मंडल के दर्जनों सदस्य गायब व्यापारी भोलाराम की पत्नी और बच्चों के साथ एसएसपी श्लोक कुमार से मिले और जल्द से जल्द गायब हुए व्यापारी का सुराग लगाने की गुहार लगाई। ये तस्वीरें हैं व्यापारी पति के वियोग में बेहोश हुई पत्नी की, जो अपने बच्चों को साथ लेकर पति को खोजने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। पिछले 15 दिनों से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बच्चों की आंखों में पिता के वापस लौटने की उम्मीद बनी हुई है, तो पत्नी हर अफसर और हर अधिकारी के सामने रो रो कर मदद मांग रही है। ऐसा ही हुआ था कि वो फोन नहीं लेके लेकिन लौट गए। कोई बात नहीं। मगर मथुरा पुलिस 15 दिन से लापता व्यापारी को खोजने में असफल रही है। वहीं मथुरा व्यापार मंडल के सदस्यों ने अपना रुख साफ करते हुए कहा कि उन्होंने एसएसपी से मुलाकात कर उन्हें गायब हुए व्यापारी को खोजने का एक तय समय दिया है। अगर उस समय तक पुलिस उन्हें नहीं खोज पाई तो मथुरा में व्यापारी वर्ग सड़कों पर उतरेगा और बड़ा आंदोलन करेगा। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। इस वक्त मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर मौजूद हूँ। इस वक्त यहाँ पर एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल जो है वो यहाँ पहुंचा है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने एक खबर दिखाई थी जिसमें एक व्यापारी की गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है वो थाना कोतवाली में दर्ज कराई गई थी, लेकिन उसके बावजूद आज 15 दिन बीत चुके हैं, अभी तक व्यापारी का पता नहीं चला है। आज व्यापारी मंडल यहाँ पर पहुंचा है ज्ञापन देने के लिए, परिवार भी यहाँ पर पहुंचा है। आंसू आंखों से निकल रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके की कोई भी सुराग अभी तक नहीं मिल पाया है। क्या कुछ बातचीत अंदर हुई है एसएसपी साहब से? जी, कप्तान साहब से इस विषय को लेकर विस्तार में चर्चा हुई। कप्तान साहब ने एसओ गोविंदनगर, सीओ सिटी सभी को फ़ोन पर वार्ता की। खेद का विषय ये है कि इतनी गंभीर घटना होने के बावजूद 15 दिन निकल गए, लेकिन किसी भी अधिकारी द्वारा वरिष्ठ अधिकारी को इस घटना से अवगत नहीं कराया गया। ये बहुत ही खेदजनक है और माननीय कप्तान साहब ने जो है अभी सभी से वार्ता की है और उन्होंने शिष्टमंडल को पूरा आश्वासन दिया है कि आज से ही सभी टीमें पूरी तरह से सक्रिय कर दी जाएंगी और महिला थाने से भी जो है जाकर घर पे जाकर पूरी छोटी से छोटी बात की जानकारी लेकर इसकी तह तक जाकर और घटना का शीघ्र खुलासा करने का प्रयास किया जाएगा, ऐसा कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है। यानी 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक किसी भी अधिकारी तक ये बात नहीं पहुंची थी, खबरें चलने के बावजूद भी। जी, खबरें चलने के बावजूद भी और एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी जो अधीनस्थ अधिकारी हैं, थाना गोविंदनगर इंचार्ज, सीओ सिटी, उनके द्वारा किसी के भी द्वारा कप्तान साहब को इस गंभीर घटना से अभी तक अवगत नहीं कराया गया। ये बहुत ही खेदजनक है, जबकि ऐसी घटनाओं का संज्ञान तुरंत जो है वरिष्ठ अधिकारियों को दिया जाता है। भोलानाथ जो है वो व्यापार मंडल से हैं, क्योंकि क्या आप लोगों को लगता है क्या कारण हो सकता है? क्या कोई अपहरण हो सकता है या फिर खुद कहीं चले गए हों? चौक सराफा व्यवसायी समिति के सदस्य, हमारे चौक सराफा व्यवसायी समिति के संयोजक मुकेश जी, हेमंत जी, इन लोगों के कमेटी में वह सक्रिय रूप से कार्यरत थे, वहाँ के व्यापारी थे। आपके द्वारा नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, क्योंकि आपकी इकाई नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल से संबद्ध है, आपके द्वारा बताया गया कि इस तरह से एक व्यापारी 15 दिन से लापता है। इस संदर्भ में सब लोग आज उनके परिवार के साथ चौक बाजार सराफा के सभी व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों को बंद करके आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिले हैं। हमने जोरदारी से अपनी बात रखी है कि 15 दिन से शहर के बीचों बीच हार्ड ऑफ सिटी पत्थर वाले बाजार से एक व्यापारी लापता हो जाता है और यहाँ प्रशासन गूंगा बैठा हुआ है। खेद व्यक्त किया है कप्तान साहब ने और बड़ा हास्यास्पद विषय है कि उनके अधीनस्थों ने भी उनको आज तक गुमराह कर रखा था, उन्हें भी इसकी जानकारी नहीं थी कि ऐसी कोई घटना है। जैसा उन्होंने कहा है, उन्होंने भरोसा दिलाया है कि स्पेशल स्क्वाड, एसओजी व अन्य जो भी
कार्रवाई वह कर सकते हैं, अपना समुचित इसमें लगाएंगे और शीघ्र अतिशीघ्र इस घटना का खुलासा होगा। हमने स्पष्ट कहा है, ज्ञापन भी दिया है कि अगर आपके द्वारा शीघ्र अतिशीघ्र हमारे व्यापारी का पता नहीं लगाया जाता तो आवश्यकता अनुसार क्रमबद्ध आंदोलन की जो आवश्यकता होगी उसके लिए नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल और चौक सराफा व्यवसायी समिति पूरी तरह से तैयार है। मेरा सवाल था, क्या आपको लगता है किस तरीके से, क्या कोई अपहरण लगता है या खुद कहीं चले गए हैं? देखिए, ये तो काम पुलिस का है, ये व्यापारियों का नहीं है। अगर हमें ही इतना मालूम होता तो हम ढूंढ लाते, और आज की स्थिति में भी 15 दिन से पुलिस ने क्या कहा हमें नहीं मालूम, पुलिस ने क्या करा हमें नहीं मालूम। आज भी उनके परिजन, उनके मित्र और ये व्यवसायी 15 दिन से जगह जगह उन्हें ढूंढने का काम कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं, और अपने स्तर पे हमने वहां तक मालूम करा कि वो द्वारकाधीश मंदिर से डी गेट आए हैं। डी गेट पर उन्होंने कचौड़ी खाई है, अपने परिजनों को किसी दूसरे के फोन से फ़ोन किया। ये सब हमने अपने स्तर पे व्यापारियों ने खंगाला है। इसके बाद की स्थिति अब पुलिस प्रशासन को स्पष्ट करनी चाहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरी घटना को लेकर? चौक सराफा व्यवसायी समिति के सक्रिय सदस्य भोलानाथ जी वासने थे। उनका बाजार में किसी से वाद विवाद या किसी से कोई लेन देन में कोई वाद विवाद नहीं था। कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिनका कोई अपहरण कर सके। ये तो कोई ना कोई अप्रत्याशित घटना है जिसको पुलिस को खुलासा करना चाहिए। बड़े आश्चर्य की बात है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को तो इस घटना का पता ही नहीं है। आज उनको हमने जब बताया है तो बोले मुझे तो कुछ बात पता ही नहीं है। आज उन्होंने फिर बड़ा सकारात्मक उत्तर दिया है। एसओजी की टीम लगाई है आज उन्होंने। महिला सब इंस्पेक्टर को भी बोले आपके घर भेजेंगे हम। कितना आश्वस्त हैं आप लोग अब आज की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से जो हमारा वार्तालाप हुआ है उससे हम बहुत आश्वस्त हैं कि कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर सकारात्मक रिजल्ट आएगा। देख रहे हैं, ये पूरा व्यापार मंडल जो है, एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा है। इनकी माताजी हैं, बेटी हैं इस वक्त यहाँ पर, जो कि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पिछले दिनों मैंने ये खबर चलाई भी थी और लगभग कई लोगों तक ये बातचीत पहुंची, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन का साफ तौर पर यहाँ पे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहब का कहना ये हो गया कि उनको इस पूरे मामले से अभी तक कोई जानकारी भी नहीं थी। हालांकि भोलाराम के गायब होने की सूचना मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। मंदिर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। यह घटना मथुरा में चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग इस घटना के पीछे की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक हैं।